ओम हम हनुमतये नमः। मंगलवार व्रत कथा। मंगलवार व्रत कथा हनुमान जी के लिए की जाती है। इससे सभी प्रकार का कल्याण होता है। मंगलवार को ये व्रत किया जाता है। ये सभी के लिए लाभप्रद है। आइए हम सभी सुनते हैं मंगलवार व्रत कथा। व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों की ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे। शौनक आदि ऋषि बोले, हे महामुने, आपने तो अनेक पुराण की कथा सुनाई है। आप अब कृपा करके ऐसा व्रत कथा सुनाएं जिसकी करने से संतान की प्राप्ति हो, मनुष्य का रोग शोक अग्नि सर्प इत्यादि का भय नष्ट हो जाए, क्योंकि कलयुग में जीवों की आयु बहुत ही कम है। फिर इस पर भी उन्हें रोग आदि घेरे रहेंगे तो श्री हरि का ध्यान भजन कैसे कर सकते हैं। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, तुमने बहुत ही सुंदर कथा पूछी है। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का सुंदर संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे नंदनंदन, हे गोपी के नाथ, हे भगवान, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं। कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसकी करने से मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र का जीवन तो व्यर्थ है और बिना पुत्र नरकगामी होना होता है तथा पितृण से छुटकारा नहीं मिल पाता और ना पुण्य नाम के नरक से उद्धार ही हो पाता है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे पुत्र और सर्व सुख की प्राप्ति हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। कुंडनपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। उसके दुख का केवल एकमात्र कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा पतिव्रता नारी थी, भक्ति पूर्वक हनुमान जी की उपासना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करती थी। एक बार की बात है कि एक दिन मंगलवार के दिन ब्राह्मणी कार्य की अधिकता से हनुमान जी का भोग न लगा पाई तो ब्राह्मणी को बड़ा दुख हुआ। उसने कुछ भी न खाया न पिया और अपने मन में प्रण करके सो गई कि अब तो अगले मंगलवार को ही महावीर हनुमान का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी रोजाना भोजन बनाती थी परंतु स्वयं भोजन नहीं करती थी और मन ही मन से श्री हनुमान जी की आराधना करती रहती थी। इसी कारण 6 दिन व्यतीत हो गए। श्री हनुमान जी की आराधना करती रही। इसी प्रकार 6 दिन व्यतीत हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। मंगलवार को सुनंदा ब्राह्मण की पत्नी प्रातः काल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसी भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले कि हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांग लो। सुनंदा बोली, प्रभु, हमारे कोई संतान नहीं है, कृपा करके पुत्र और कन्या प्रदान करें, अति कृपा होगी। महावीर बोले कि जैसी तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसकी अष्टांग रोज सोना दिया करेंगे। इस प्रकार से कहकर महावीर अंतर्धान हो गए। ब्राह्मणी बड़ी ही खुश हो गई। समाचार अपने पति से जाकर बताया। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोने की बात सुनी तो बड़े प्रसन्न हुए। विचार किया कि कन्या के साथ तो मेरी निर्धनता चली जाएगी। श्री महावीर जी की कृपा से ब्राह्मणी गर्भवती हुई। 10वें महीने एक कन्या रूपी रत्न की प्राप्ति हुई। वो बालक अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह बढ़ रही थी। 10वें दिन ब्राह्मण ने इस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। इसके कुल पुरोहित ने इस बालिका का नाम रत्नबाला रखा, क्योंकि ये कन्या सोना दिया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधि विधान से हनुमान जी की आराधना की थी। रत्नबाला अष्टांग बहुसा सोना देती थी। इस सोने से वह ब्राह्मणी
ब्राह्मण बहुत धनवान हो गए, जिससे सुनंदा ब्राह्मण को बहुत अभिमान हो गया। सुनंदा ने देखा कि उसकी पुत्री विवाह की योग्य हो गई है, तो अपने पति ब्राह्मण देवता को अत्यंत प्रसन्न देखकर बोली, मेरी पुत्री रत्नबाला विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर योग्य वर देखकर विवाह कर दे। शास्त्रों की आज्ञा है 8 वर्ष में गौरी होती है कन्या, 9 वर्ष में रोहिणी, 10 वर्ष तक कन्या, इसके बाद रजस्वला संज्ञा हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ की, कन्या के दान से सर्वलोक में सुख की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया तो नौरव नरक की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण बोला, अभी तो 10 वर्ष की है रत्नबाला, आगे देखेंगे। मैंने तो 16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। ब्राह्मणी बोली, आपको तो लोभ बहुत है, अगर 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता है तो मासिक धर्म का रक्त पिता और भ्राता को पान करना पड़ता है। शास्त्रों में भी कहा गया, माता पिता बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो अवश्य ही नरकगामी होते हैं। ब्राह्मण बोला, अच्छा कल मैं अवश्य ही लड़का देखने के लिए जाऊंगा और दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी मेरी सुंदर कन्या है वैसा ही सुंदर वर तलाश करो। दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा पाकर बंबई शहर के एक सुंदर ब्राह्मण बालक को देखा। बालक बहुत सुंदर था, सभी गुण बालक में थे। इस बालक का नाम था सोमेश्वर। दूत ने आकर स्वामी नंदा के लिए बालक को बतलाया। ब्राह्मण ने सोमेश्वर को देखकर विधि पूर्वक विवाह किया। कन्यादान में काफी धन दिया। ब्राह्मण ने विधि पूर्वक कन्यादान करके अपने को बड़ा भाग्यशाली माना। नंदा को तो महालोभ हो गया था। उसने विचार किया कि अब कन्या चली जाएगी तो मेरे लिए सोना जो इस कन्या से मिलता था वह नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था इसकी शादी में खर्च हो गया, अब जो कुछ भी है वह कुछ समय में नष्ट हो जाएगा। इससे इस कन्या का विवाह करके मैंने बहुत गलती की। अब मुझे वही उपाय करना चाहिए जिससे यह कन्या मेरे घर में बनी रहे, ससुराल न जाए। ब्राह्मण इसी पर विचार करते करते रात्रि भर सोया ही नहीं। उसने विचार किया कि जब कन्या को लेकर सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो छिपकर मार्ग में उसका वध कर देगा और अपनी कन्या रत्नबाला को घर लाएगा, जिससे उसके नियमित रूप से सोना उसे प्राप्त होता रहेगा। समाज का मनुष्य कोई दोष भी नहीं देगा। प्रातः काल हुआ। नंदा सुनंदा ने जमाई तथा लड़की का खूब धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को ससुराल से अपने घर लेकर चल पड़ा। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर मार्ग में छिपा हुआ था कि जमाई को मारकर रत्नबाला को फिर अपने घर ले आए, जिससे अष्टांग सोना मिलता रहे, वह कभी निर्धन न हो। नंदा ने अवसर पाकर सोमेश्वर का वध किया और अपनी लड़की रत्नबाला के पास जाकर बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया था, अब तू घर चल, वहाँ पर ही रहकर अपना शेष जीवन व्यतीत करना। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। उसे जो अच्छा लगता है वही करता है और बेटी जो भाग्य में लिखा है वही होगा। इसमें किसी का कोई वश नहीं। अपने पिता के द्वारा अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर रत्नबाला बहुत दुखी हुई और अनेक प्रकार से रुदन कर रही थी। अपने पिता से बोली, पिताजी, संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उस स्त्री का जीना तो व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपना शरीर जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को अपने माता पिता के नाम तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। मैं अब लौटकर घर नहीं जाऊंगी। अपनी कन्या रत्नबाला के वाक्यों को सुनकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ इसका वध किया, क्योंकि रत्नबाला इसके पीछे तो प्राण दे देगी, मेरे लिए धन अप्राप्त होगा ही नहीं, तो दोनों तरफ से मेरा मरण हुआ। ऐसा सोचकर रोने लगा। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। सोमेश्वर की पत्नी रत्नबाला सती होने की इच्छा से अपने पति की सिर को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही अग्नि लगाई तो हनुमान जी प्रसन्न हुए और बोले, रत्नबाला, मैं तेरे पति भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नदेव ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगलदेव बोले, तेरा पति अजर अमर महाविद्वान होगा और जो कुछ भी इच्छा हो मांग ले। रत्नबाला बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आपका मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजन जो भी करेगा उसके रोग व्याधि कभी नहीं होंगे, अपने स्वजन का वियोग नहीं होगा, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय नहीं रहेगा। जो भी इस व्रत को करेगा वह कभी
दुखी नहीं होगा, अनेक पुत्र पौत्र होंगे। मंगलदेव ने तथास्तु कहा। सोमेश्वर मंगलवार की कृपा से जीवित हो गया। रत्नबाला अपने पति को प्राप्त करके बड़ी प्रसन्न हुई। मंगलवार का व्रत प्रत्येक मंगलवार को कर व्रतराज मंगलदेव की कृपा से इस लोक में नाना प्रकार के सुख को भोग किया। अंत में पति के साथ स्वर्ग गई और इधर उसकी मां भी व्रत करती थी और समय पर उसे एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ जो महाविद्वान था और सभी प्रकार से योग्य था। तो जो भी हनुमान जी का व्रत करता है, उनकी आराधना करता है, उसकी संतान अवश्य होती है और सभी प्रकार के सुख भी मिलते हैं। श्री हनुमान जी महाराज की जय।